यह माने जो अब दी जा रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सह जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, जिसके स्वरूप को बता चुके हैं। अयम जिसके प्रयोजन पर चर्चा यहाँ की जा रही है, तो इसलिए सोयम, जहां भूतकाल को वर्तमान के साथ मिलाया जाए अथवा दूरस्थ को समीपस्थ के साथ मिलाया जाए, तो वहां पर इन दोनों सर्वनामों का सहप्रयोग हो जाता है। सोयम क्या है? वह अक्षर समाम्नाय। अक्षर शब्द पर चर्चा कर चुके हैं हम। नया शब्द आया समाम्नाय। इसमें सम उपसर्ग है, आ यह भी उपसर्ग है, मना धातु है। मना अभ्यासे, मना धातु अभ्यास अर्थ में आता है। अभ्यास कह लें, पाठ कह लें, तो अच्छी प्रकार से जिसका पाठ किया जाए, अभ्यास किया जाए, उसका नाम हो गया समाम्नाय। तो समाम्नाय को हम पाठ भी कह सकते हैं। समाम्नाय शब्द कोश के लिए भी आ सकता है, समाम्नाय शब्द संग्रह के लिए भी आ सकता है, समुदाय के लिए भी आ सकता है। तो जो वह अक्षर समाम्नाय है, अक्षरों का या वर्णों का पाठ है, अ ई उम ऋ ली ए ओं गौच आदि आदि, वो जो अक्षरों का अभ्यास है, पाठ है, कोश है, संग्रह है, संकलन है, वह वस्तुतः वाक् समाम्नाय। षष्ठी समास है, दोनों में ही अक्षराणाम समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय। ऐसे ही वाचः समाम्नाय, वाक् समाम्नाय। यह वाणी का समाम्नाय है, वाणी का अभ्यास है। क्योंकि पीछे जैसे बता चुके हैं, वाक् विषय है ना, वर्ण क्या है? ये वाणी का विषय है। वाणी की जो क्रियान्विति है, वाणी की जो सार्थकता है, वाणी माने वागिंद्रिय, उसकी जो सार्थकता है वो वर्णों से ही है। वर्ण नहीं है तो वाणी का कोई प्रयोग नहीं है। किस भाषा के वर्ण है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन वर्ण तो रहेंगे, तभी वाणी के द्वारा उच्चरित होंगे और उसी में वाणी की सार्थकता भी है। तो जब हम अक्षरों का पाठ करते हैं, अक्षरों का अभ्यास करते हैं, वस्तुतः हम वाणी का अभ्यास करते हैं, वाणी का ही पाठ करते हैं। वाक शब्द शब्दों के लिए भी आता है और वाक शब्द इंद्रिय के लिए भी आता है, वाग इंद्रिय के लिए भी आता है। तो वस्तुतः क्या है? ये वाक समाम्नाय है। और ये जो वाक समाम्नाय है, आगे का जो विषय आ रहा है, हम सभी के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है, सोचने वाला विषय है। दो शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने यहां पर, पुष्पितः फलितः। पुष्पितः माने जैसे सभी लोग पुस्तक प्रयोग करते हैं, मुद्रितम पुस्तकम, है ना, मुद्रित पुस्तक। मुद्रित पुस्तक माने छपी हुई पुस्तक, छपा हुआ ग्रंथ। तो मुद्रा, क्योंकि छापा खाना जिन्होंने देखा होगा, अब तो कंप्यूटराइज हो गई है सारी चीजें। पहले मुद्रा से पुस्तक को छापा जाता था, जैसे मोहर लगाते हैं ना बैंक के अंदर या डाकखाने के अंदर मोहर लगाते हुए देखे होंगे, वैसे ही कागज सामने होता था और मशीन ऐसी होती थी कि उससे जाके सट जाती थी, वो उसके ऊपर छप जाता था जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं। तो वो मुद्राएं जिस ग्रंथ की हो गई हैं उसको कहते हैं मुद्रित। ऐसे ही पुष्पितः वृक्षः, पुष्प जिस वृक्ष के ऊपर आ गए हैं उस वृक्ष को कहा जाएगा पुष्पितः वृक्षः। और फल आ गए हैं तो फलितः वृक्षः। पुष्पिता लता, फलिता लता, है ना, फल वाली या पुष्प वाली लता।
अब यहां पुष्पित और फलित शब्दों का प्रयोग किया है आचार्य ने। जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी शब्द पुष्पित और फलित होते हैं। ये अलग बात है कि उनके पुष्प और फल क्या है, इनका बोध हमें नहीं होता। जैसे किसी फल वाले वृक्ष का आरोपण किया जाता है ना, फल वाला वृक्ष लगाते हैं हम, आम का वृक्ष लगाया, अमरूद का लगाया, जामुन का लगाया या और कोई, लगभग सभी वृक्षों पर, लगभग शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि कुछ वृक्षों पर फूल नहीं भी आते हैं, सीधे फल आते हैं। जो वनस्पति कोटि में वृक्ष आते हैं उन पर फूल नहीं आता, जैसे गूलर है, पीपल है, बड़ है, इन पर फूल नहीं आता है, सीधा फल आता है। लेकिन अन्य वृक्षों पर पहले फूल आता है फिर फल आता है। अधिकतम जो वृक्षों का आरोपण किया जाता है वो फलों के लिए किया जाता है, लेकिन वहां तो फूल भी आते हैं, पहले फूल आते हैं बाद में फल आते हैं। तो वह वृक्ष पहले पुष्पित होता है उसके बाद फलित होता है। पुष्प पूर्वक फल की प्राप्ति होती है। पुष्प गौण है, फल प्रधान है, क्योंकि हमने तो फल के लिए वृक्ष लगाया था। अब पुष्प भी आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पुष्पों के लिए, केवल पुष्पों के लिए तो हमने वृक्ष नहीं लगाया था, हमने तो फलों के लिए लगाया था। ऐसी सामान्य रूप से संसार में होता है। तो पुष्प माने गौण उपलब्धि, फल माने प्रधान उपलब्धि, हम ये भी कह सकते हैं। पुष्प प्रधान या गौण, फल प्रधान जो उपलब्धि है उसके लिए फल शब्द का प्रयोग है। क्रिया फलित हो गई है ना, फ्रूटफुल हो गई, सफल हो गए, सभी स्थानों पर फल शब्द का प्रयोग है। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे निरुक्त में एक प्रसंग आया है कि अर्थम वाचा पुष्प फले प्राह। वाणी का फल क्या है जी? अर्थ। वाणी का फल होता है अर्थ। जिस अर्थ को लेकर के वाणी का प्रयोग किया हमने, जिस भाव को लेकर, जिस अभिप्राय को लेकर, जिस तात्पर्य को लेकर के हमने शब्द का प्रयोग किया है, वही उसका फल है। वेद के प्रसंग में वहां चर्चा चल रही है, तो उसमें बताया कि याज्ञ दैवते पुष्प फले प्राह। जब हम मंत्रों का यज्ञ में विनियोग करते हैं तो किसी मंत्र का उच्चारण किया और आहुति दे दी, कहते हैं कि वो पुष्प स्थानीय प्रयोग है, गौण प्रयोग है। जब हम उसी मंत्र का यज्ञ के माध्यम से सृष्टि परक अर्थ करते हैं, सृष्टि के अंदर क्या क्रिया चल रही है इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि यज्ञ भी तो सृष्टि के ही व्याख्यान है, सारे के सारे यज्ञ, वो प्रधान अर्थ हो जाता है। ठीक आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के, तो देवता अध्यात्म इतिवा। अब ये तो देवता परक या प्रकृति परक अर्थ हुआ, उसके आगे फिर आध्यात्मिक अर्थ होता है। पिंड में क्या घटना घट रही है, आत्मा और परमात्मा की व्याख्याएं वहां पर की जाती हैं। फिर तो जब उसी मंत्र से हम आत्मा या परमात्मा की व्याख्या करते हैं, वो प्रधान फल हो जाता है। और जो प्रकृति परक अर्थ किया गया, सृष्टि परक अर्थ किया गया, वह गौण हो गया। वहां एक श्रृंखला बताई है। यज्ञ क्यों किया जा रहा है? सृष्टि का व्याख्यान करने के लिए।
सृष्टि का व्याख्यान क्यों किया जा रहा है? आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान करने के लिए, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए। तो 3 स्तरों पर अर्थों की चर्चा की गई। पहला गौण हुआ, दूसरा प्रधान, द्वितीय के सापेक्ष, और तृतीय के सापेक्ष द्वितीय गौण हो जाता है, माने पुष्प स्थानीय हो जाता है, और तृतीय जो है वो फल स्थानीय प्रधान हो जाता है। तो पुष्पितः फलितः। अब हम इसको अपने व्यवहार पर लेकर के आते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, बहुत स्थूल सा एक शब्द ले लेते हैं और एक स्थूल सी क्रिया ले लेते हैं। हम भोजन करते हैं। भोजन किस लिए करते हैं? यदि सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, पेट भरने के लिए या स्वाद लेने के लिए, क्योंकि यदि केवल इतना ही प्रयोजन न होता तो इतनी होटल ना खुलते और होटलों पर इतनी भीड़ ना होती। जो होटल पर होटल खुलते जा रहे हैं और उनमें भीड़, 24 घंटे होटल चल रहे। यहाँ मुरथल हमारे पास में है, 24 घंटे होटल चलते हैं और 24 घंटे इतनी भीड़ रहती है कि स्थान नहीं होता वहां, और बड़े दूर दूर से लोग खाने आते हैं, रात में भी दिन में भी। क्या है वहां पर? रसना का स्वाद या पेट भरना। तो ये क्या है? पुष्प स्थानी, बड़ा ही गौण प्रयोजन है। इसकी अपेक्षा प्रधान कौन होगा? स्वास्थ्य, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए खाया जाए, है ना। आयुष्य देने वाला होना चाहिए भोजन, स्वादु भी होना चाहिए, लेकिन साथ से आयुष्य देने वाला भी होना चाहिए। बुभुक्षा को शांत करने वाला तो हो ही, भूख को शांत करने वाला तो हो ही, लेकिन उससे आगे बढ़कर के चिंतन किया कि वो आयुवर्धक हो, स्वास्थ्य देने वाला हो। तो भूख को मिटाने के लिए भोजन किया जाना, ये पुष्प स्थानी। इसके कारण से भोजन क्रिया हमारी पुष्पित हो गई, भोजन शब्द हमारा पुष्पित हो गया, इस अर्थ को लेकर के। लेकिन जब इससे आगे बढ़े हम कि भोजन किस लिए किया जाता है? स्वास्थ्य के लिए और आयु को बढ़ाने के लिए, ये हो गया फल स्थानी। इसके कारण से भोजन शब्द या भोजन क्रिया वो फलित हो गई। और इससे आगे बढ़ते हैं कि ये भोजन किस लिए किया जा रहा है, आयु को किस लिए बढ़ाना है, शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है। तो हमारी जो अंतःकरण है, जैसे प्रयोग भी करते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वह स्वस्थ विचार कर सके। जिस काम के लिए वह इंद्रिय हमें प्राप्त हुआ है, वह काम उससे हम ले सके। इंद्रियों का जो निर्माण हुआ है सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में, सात्विक अहंकार से हुआ है। तो वो सत्व प्रधान चिंतन कर सकें और उसके आधार पर हम आत्मबोध कर सकें, ये और प्रधान फल हो गया भोजन क्रिया का। तो यहां संसार की जो प्रवृत्तियां हैं वो सामान्य रूप से बड़ी स्थूल स्तर पर चला करती हैं। घरों में भोजन बन रहा है, वहां पर भी ये प्रयोजन है, वे स्वाद आना चाहिए, चाहे जल करके वो राख बन जाए, जहर बन जाए, लेकिन स्वाद आना चाहिए, पेट भरना चाहिए, है ना। लोग कहते भी हैं पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, या मन भर गया पर पेट नहीं भरा, आदि आदि। रसना तक सीमित होकर के या इंद्रियों की तृप्ति तक सीमित होकर के ही प्राय क्रियाएं की जाती है। अब इस तराजू पर या इस तुला पर, इस मानक पर हम किसी भी शब्द को ले सकते हैं, किसी भी
क्रिया को। तो यहां पर भी कहा कि सोयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय। अब देखिए, हम सब पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई होती है, विद्यालयों में पढ़ाई होती है, गुरुकुलों में पढ़ाई होती है। किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? एक विद्यार्थी से पूछा जाएगा तो अच्छे नंबर लाने के लिए, नंबर लाने तक कि अच्छे नंबर आने चाहिए। 100 नंबर का यदि 100 अंक का यदि प्रश्न पत्र है, 100 में से 90 आ जाए, 99 आ जाए, जो भी है, अच्छे अंक लाने हैं उसको, वो सारे प्रयत्न करता है। ये पढ़ने का पुष्प स्थानीय या पठन क्रिया का पुष्प स्थानीय अर्थ हुआ, प्रयोजन हुआ। कहते अच्छे नंबर किस लिए ला रहे हो? तो कि किसी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, वहां खूब मोटी सैलरी मिलेगी। जितनी मोटी सैलरी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तो पढ़ने का उसी को अच्छा प्रयोजन या अच्छा फल समझा जाता है, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हो या बिजनेस आदि किसी भी क्षेत्र में हो। अब उससे पूछा जाए कि मोटी सैलरी किस लिए लेना चाहते हो, इतनी सब सुविधाएं किस लिए लेना चाहते हो? तो कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। अब अच्छे जीवन की परिभाषा उसके पास नहीं है कि अच्छा किसको कहते हैं। यदि जैसा ऋषियों ने परिभाषित किया है कि अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो आत्मिक उन्नति के लिए। जिस स्थिति पर हम खड़े हुए हैं, है ना, जैसे वहां कहा ना प्रथम मंत्र में, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हम एक एक दुर्गुण, दुर्व्यसन, बुराई की पहचान कर करके उनको उखाड़ के बाहर फेंक सकें। और यद भद्रम तन्न आसुव, जो जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको हम अपने अंदर धारण कर सकें। ये अध्ययन का लाभ है। और जब इस क्रिया को करते हैं तो वो जो दूसरी चीजें हैं वो तो स्वतः आएंगी हमारे पास। अच्छे लोगों की तो कमी है, उनके पास पैसा भी आएगा, सुविधाएं आएंगी, सभी कुछ आएगा उसके पास में। तो ऐसे अध्ययन के भी पुष्पस्थानी और फलस्थानी ऐसे वर्गीकरण हम कर सकते हैं। भोजन का है, गोपालन का है ना। अब यहां चूंकि शब्द से संबंधित चर्चा चल रही है, किसी से पूछा जाए कि आप वेद का अध्ययन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं जी? तो प्रवचन देने के लिए या कहीं मंत्र पाठ करने के लिए। ये पुष्प स्थानी हो गया कि उसके माध्यम से वो पैसा कमा लेगा। और आगे बढ़ेगा कि अर्थ ज्ञान के लिए। अर्थ ज्ञान किस लिए करना है? अच्छे प्रकार से जीवन संचालित हो सके। जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष, सभी दुखों की अत्यंत निवृत्ति, उसको प्राप्त कर सके, वो फलस्थानी हो गया। ऐसे हम किसी भी क्रिया पर चिंतन कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया, ये जो वाक् समाम्नाय है, ये जो शब्दों का प्रयोग है, ये जब पुष्पित होता है और फलित होता है, गौण और प्रधान अर्थों से युक्त होता है, इसलिए हमें शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी भी शब्द का प्रयोग करें, किस प्रयोजन से किया जा रहा है, किस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं ना, हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, हमारे भावों पर, हमारे विचारों पर, वैसे ही दूसरों पर भी पड़ता है। इसी
छोटे व्यक्ति के प्रति प्रयोग करते हैं, बड़े व्यक्ति के प्रति प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि किसी पशु के प्रति प्रयोग करते हैं, पक्षी के प्रति प्रयोग करते हैं, और जो भी है, अलग अलग प्रभाव होते हैं सभी शब्दों के। आपने देखा होगा एक कविता को कोई सामान्य व्यक्ति बोले अलग प्रभाव पड़ता है, और एक कवि बोले अलग प्रभाव पड़ता है। तो पुष्पितः फलितः, इसका गौण अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए, इसका प्रधान अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब इस दृष्टि से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, चंद्र तारकवत, जैसे अभी निकल करके हम बाहर देखें ना, आकाश कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जंगलों में जाकर के देखेंगे तो और अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। नगरों में तो प्रदूषण रहता है, धुएं का है और कई प्रकार का प्रदूषण है, उतना आकाश उतना पवित्र संभवतः न दिखाई दे, लेकिन जंगलों में जाएं वहां अधिक शुचिता रहती है, पवित्रता रहती है। उसमें विभिन्न प्रकार के तारे निकले हुए, चंद्र भी है, तो जैसे उनसे प्रतिमंडित हो रहा है। चंद्र वहां प्रधान रूप से दिखाई पड़ता है, तारक वहां पर तारे जो है ना बहुत सारे गौण रूप से दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते रहते हैं। शोभा उनसे भी है आकाश की, ऐसा नहीं कि शोभा में वो कोई कम कर रहे हैं, चंद्र भी शोभा बढ़ा रहा है, तारे भी शोभा बढ़ा रहे हैं। यही स्थिति हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्द की है। गौण अर्थ भी व्यावहारिक है, प्रधान अर्थ भी व्यावहारिक है। बस हमें ध्यान रखना होता है कि किस दृष्टि से हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वक्ता के क्षेत्र में एक वाक्य बोला जाता है कि वक्ता किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, श्रोताओं की समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो क्या करेगा वक्ता? डांटेगा, अरे मूर्खो, अरे जड़ बुद्धियों, मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी को समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम निपट मूर्ख हो तुम। उसको ये पता नहीं है कि मूर्ख सुनने वाले नहीं है, अभी तो बोलने वाला है। वक्तुरेव हि तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। वक्तु माने वक्ता का ही तत्जाड्यम, वह जड़ता है, मूर्खता है, क्या जहां पर श्रोता की समझ में नहीं आ रहा। वक्ता को सदैव श्रोता के बुद्धि स्तर पर उतर करके समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि वक्ता उससे सीधा सीधा जुड़ जाए, उसके भावों से। तो वहां उसका जो वक्तृत्व है, उसका जो शब्द, वह पुष्पित भी होता है, फलित भी होता है। और चंद्र तारकवत, है ना, जैसे चांद और तारे आकाश को प्रतिमंडित कर रहे हैं, वैसे ही इसकी जो शब्द राशि है वह प्रतिमंडित होती है। प्रतिमंडितो वेदितव्यः, प्रतिमंडितः माने शोभायमान, मणिभूषायाम धातु है तो उससे प्रतिमंडितः शब्द बनता है ना, अच्छी प्रकार से शोभा को प्राप्त, सुशोभित। वेदितव्यः जानना चाहिए किसको? ब्रह्म राशि, राशि कहते हैं समुदाय को। ब्रह्म शब्द अक्षर के लिए भी आता है, शब्द के लिए भी आता है, ज्ञान के लिए भी आता है। तो इस अक्षर समामनाय का अच्छे प्रकार से बोध करते हुए जब हम वाक समामनाय का प्रयोग करते हैं और उसमें भी पुष्पित और फलित, गौण और प्रधान अर्थों पर ध्यान देते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं,
तो वो जो ब्रह्म राशि है, वो जो शब्द राशि है, वह जो ज्ञान राशि है, चंद्र तारकवत, जैसे चंद्र और तारकाओं से यह आकाश सुशोभित होता है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, सब चाहते हैं ऐसे आकाश को, ठीक वैसे ही ऐसी ब्रह्म राशि या ऐसी शब्द राशि को सभी चाहते हैं, क्योंकि वह प्रतिमंडित होता है, सुशोभित होता है। और कहा कि जब इस प्रकार से कोई वक्ता कोई भाषण करने वाला, कोई बोलने वाला, उच्चारण करने वाला शब्दों का प्रयोग किया करता है, मंत्रों का प्रयोग किया करता है, तो सर्व वेद पुण्य फलावाप्ति ही च अस्य ज्ञाने भवति। सभी वेदों के पढ़ने से, सभी वेदों के अध्ययन से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होनी चाहिए, उस पुण्य फल की प्राप्ति इस व्यक्ति को हो जाती है इस शब्द राशि के ज्ञान से। क्यों, कब होगी? पहले वर्णों का अच्छे प्रकार से ज्ञान किया, वर्णों के आधार पर शब्दों का अच्छे प्रकार से ज्ञान किया, और इस वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान पूर्वक जब वो वेदों का अध्ययन करेगा, वेद ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो वेदों में विद्यमान जो विद्याएं हैं उन सबको वह जान सकेगा, उन सबका वह प्रायोगिक स्वरूप जान सकेगा, उनके अनुसार स्वयं चलेगा, अन्यों को भी चलाएगा, तो निश्चित रूप से उसे पुण्य फल की अवाप्ति होगी। अवाप्ति माने प्राप्ति। तो इस प्रकार से यहां इस विद्या को पढ़ने का जो प्रयोजन है, जो लाभ है, उसको यहां बताया गया। इस वाक्य में किन्हीं को कोई संशय हो तो बताएं। आचार्य जी, इसके ऊपर जो श्लोक था ना, उसमें मैं मतलब थोड़ा मुझे आपने बताया था ज्ञान का दो प्रकार का अर्थ, भाव में और ऐसा, तो मैं मतलब स्मरण नहीं रहा, तो हो सके तो वर्ण ज्ञानम वाग विषयों में आपने जो ज्ञान का दो अर्थ बताया था वो फिर से बता दीजिए। हाँ, ज्ञानम, वर्ण का ज्ञान करना, ये हो गया भाव, क्रिया, वर्णों को जानना। एक तो ये अर्थ है ना, वर्णों को जानना, और दूसरा होता है जिसके द्वारा जाना जाए, माने वह शास्त्र। तो ज्ञान का अर्थ हो गया शास्त्र, तो वर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया वर्ण शास्त्र। जिस शास्त्र के द्वारा वर्णों का ज्ञान कराया जाए, उस शास्त्र को भी हम वर्ण ज्ञान कहते हैं। माने जैसे यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, प्रत्याहार सूत्रों को लेकर के चल रही है, क्योंकि प्रत्याहार सूत्रों में वर्णों का उपदेश किया गया है। तो ये जो वर्णोपदेश है, जो वर्ण शास्त्र है, अ ई उन से लेकर के हल पर्यंत, तो उसको भी हम वर्ण ज्ञान शास्त्र कह सकते हैं। ये तो इस प्रकार से यहाँ, जी बोलिए। ये जो अभी वाक समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत, यहाँ पुष्पितः फलितः तो ठीक है कि वो अपने गौण अर्थ से और प्रधान अर्थ से युक्त वाक समाम्नाय है जी। फिर वहां चंद्र तारकवत, ये एक तरह से उपमा वहां दी उन्होंने जी। और प्रतिमंडितो वेदितव्य ब्रह्म राशि, यानी कि वो ब्रह्म राशि जाननी चाहिए जो प्रतिमंडित है। उपमा उन्होंने चंद्र तारकवत दी, या चंद्र तारकवत ही उपमा क्यों दी? उपमान बनाया, किसको बनाया वहां, ये थोड़ा सा बताओ। अब यहाँ जो उपमेय है
वह है ब्रह्म राशि, क्योंकि पुष्पितः फलितः प्रतिमंडितः वेदितव्यः ब्रह्म राशि ही, इनमें सब में समान अधिकरण है। इसका मतलब ये सब एक ही अर्थ को कह रहे हैं। और ये जो ब्रह्म राशि प्रतिमंडित होती है, किसके सदृश प्रतिमंडित होती है? तो चंद्र तारकवत। अब चंद्र और तारक जो तारकाएं हैं वो किसको प्रतिमंडित करते हैं, ये हमें देखना होगा। आकाश को ही करते हैं, क्योंकि इनका जो आधार है वो आकाश है। हम पृथ्वी पर खड़े होकर के जब ऊपर को देखते हैं तो आकाश इनके द्वारा बड़ा शोभायमान दिखाई पड़ता है। ये ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा है पूरी तरह से। ठीक वैसे ही यदि गौण और प्रधान अर्थों का बोध हमें नहीं है तो शब्दों के प्रयोग क्षेत्र में भी अंधेरा ही अंधेरा है। हम कहीं भी कुछ भी शब्द का प्रयोग कर दिया करते हैं, इसलिए अनर्थ भी हो जाता है वहां पर, क्योंकि हमें शब्द के अर्थ का पता नहीं है। तो यहाँ जो उपमा दी गई है ब्रह्म राशि को, ज्ञान राशि को, और उपमेय ना उपमान जो बनेगा, माने उपमेय तो बन गया ब्रह्म राशि और उपमान बन गया जो आकाश है, चंद्र और तारक, उसमें ये सामान्य धर्म के रूप में आ जाएंगे कि जैसे वहां चंद्र और तारकाओं से आकाश प्रतिमंडित होता है, वैसे ही यहाँ पर पुष्पित और फलित अर्थों के द्वारा ये जो ब्रह्म राशि है वाक् समाम्नाय रूप, ये प्रतिमंडित होता है, ऐसा जानना चाहिए। वैसा रहेगा यहाँ पर। आचार्य जी जी, आपने बोला कि शब्दों का मतलब गौण और प्रधान अर्थ पता होना आवश्यक, मतलब गौण अर्थ भी जरूरी है अभी साथ में समझाना, मतलब प्रधान अर्थ का अकेले की महत्वता नहीं है। इसमें ऐसा होता है, दो प्रकार के सुख के लिए हम यत्नशील रहते हैं सदा। एक को हम गौण सुख कहते हैं और एक को हम प्रधान सुख कह सकते हैं। प्रधान सुख माने जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने हम में से प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि जो भी सुख के साधन हैं इस प्रकार के होने चाहिए जो कि हमेशा सुख देते रहे, उनसे कभी भी दुख ना हो, ऐसा साधन यदि मिल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं कि बैंक अकाउंट जो है ना मेरा भरा रहना चाहिए, अनाज से मेरा कमरा भरा रहना चाहिए, अधिकतम वस्तुएं हम अपने घर में भर लिया करते हैं कि कोई भी कष्ट ना हो, अनंत सुख चाहते हैं इनके माध्यम से हम। और दूसरा होता है व्यावहारिक सुख, परस्पर संबंधों से सुख मिलता है हमें, खाने पीने उनसे ये पता है हमें ये कोई शाश्वत सुख नहीं है, ये व्यावहारिक सुख है। इन दोनों स्तरों पर हमें पता होना चाहिए कि जो व्यावहारिक सुख है वो किस प्रकार मिल सकता है हमें, और जो अनंत सुख है वो कैसे मिल सकता है हमें। ठीक वैसे ही प्रत्येक शब्द का संबंध इन दोनों वस्तुओं के साथ है, व्यावहारिक सुख के साथ, अनंत सुख के साथ। यदि नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सुख के स्थान पर दुख अर्जित कर लेते हैं। हम सबके साथ में ये स्थिति रहती है, अरे मैंने तो ये सोचा था, ये क्या हो गया, मैं तो ये सोच के चला था, ये ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि ये भी हो जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां क्यों हुई, क्योंकि मुझे या तो व्यवहार के स्वरूप का पता नहीं था, शब्दों के स्वरूप का पता नहीं था, व्यक्ति का पता नहीं था, परिस्थिति का पता नहीं था, अपनी पात्रता का पता नहीं था, आदि आदि। ये जो दो
वस्तुएं आती है ना, पुष्प और फल, सर्वत्र लागू होती है। इसलिए किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय हमें दोनों स्तरों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम बच्चे को डांट रहे हैं, डांटने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? संभव है क्योंकि हम बड़े हैं, बच्चा अभी समर्थ नहीं है, हम उसको पीट करके भी शांत कर सकते हैं। तात्कालिक शांति मिल गई, बच्चा चुप हो गया। दूरगामी उसके मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा मेरे डांटने का, मेरे शब्दों का उसके मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रायः करके देखा जाता है बड़े लोगों में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो किसी भी प्रकार से सामने वाले को चुप करा देना, कहीं कहीं तो अपनी अवस्था का ही जो है ना प्रमाण दे दिया करते हैं। तुम्हें पता है कि मेरी अवस्था क्या है, तुमसे कई गुना अधिक है, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, आदि आदि कई प्रकार की बातें वहां कह करके सामने वाले पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। आवश्यक नहीं कि मैं ही ठीक हूं सब परिस्थितियों में। परिस्थिति को तात्कालिक रूप से हैंडल करना एक बात, दूसरे इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो प्रत्येक शब्द के प्रसंग में ये ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए। केवल तात्कालिक ही उपाय ना देखें हम, है ना। एक वैद्य जी की घटना सुनाई जाती है, वाराणसी की घटना है, ये बहुत पहले की, आज की नहीं है, कि एक नीम हकीम थे, अधूरे वैद्य। तो एक गृहस्थ के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया। तो जब नवजात शिशु होता है ना, तो उसके सिर पर एक नाड़ी स्पंदन करती है, उछल उछल करके चलती है। बच्चे जो माता पिता थे वो भोले भाले थे, पता नहीं था किसी चीज का। देखा बच्चे के सिर के ऊपर न जाने क्या हो रहा है, ये उछल कूद सी हो रही है, अंदर कोई लगता है रोग है, इसको कोई गड़बड़ है। गए वैद्य जी के पास। ये मैं बता रहा हूं इस प्रसंग में कि हमें दोनों पक्षों का अच्छे प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। वैद्य जी से बोले कि वैद्य जी न जाने क्या हुआ, अभी ये बच्चा हुआ है रात्रि में हमारे यहाँ, और इसके सिर में देखना ऊपर, जिसको हम काग बोलते हैं ना, ऊपर थोड़ा अधिक स्पंदन सा उस समय अनुभव में आता है। वैद्य जी बोले कोई बात नहीं, घर ले जाओ और इसके सिर में कील ठोक दो। बच्चे वो भोले भाले थे बेचारे, उन्होंने वैसा ही किया। बच्चा तो थोड़ी देर में शांत हो गया। वो फिर लेकर के आए कि वैद्य जी ये बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना रो रहा है, कुछ भी क्रिया ही नहीं कर रहा है। तो बोले अरे भाई वो शांत हुआ कि नहीं, जो सिर में उछल कूद मच रही थी वो शांत हुई कि नहीं? कि हाँ जी वो तो शांत हो गई, कि बस तुमने उसका उपाय पूछा था वो मैंने कर दिया, अब आगे क्या घटना घटी उससे क्या मुझे लेना देना है। लगभग हम सबकी स्थिति ऐसी ही है। जब तक हम दोनों स्तरों पर चिंतन नहीं करेंगे, और ये प्रत्येक इंद्रिय की क्रिया के स्तर पर चिंतन करना होगा। घरों में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे भी वहीं पर हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया करते हैं, उनको ये नहीं पता होता। हालांकि वहां प्रतिष्ठा का प्रश्न होता, पत्नी भी हार नहीं मानना चाहती, पति भी हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि बच्चे वहां खड़े हुए कि कोई भी हारेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये नहीं सोच पाते कि जीत में भी बेइज्जती हो रही है, वहां पर जीत में भी हार छिपी हुई है। जिन शब्दों का परस्पर प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों की दृष्टि में हमारा क्या अस्तित्व जा रहा है, दूरगामी परिणाम। तात्कालिक ठीक है, विजय पराजय हो गई, लेकिन बच्चों की दृष्टि में तो दोनों के दोनों नीचे चले गए, फल को नहीं सोचा हमने। अब ऐसे मतलब किसी भी प्रसंग को उठा सकते हैं हम। कक्षा में अध्यापक है, बच्चे को
के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग कक्षा में किया जा रहा है, संभव है उसकी दबंगता के सामने बच्चे शांत हो जाएं। दूरगामी परिणाम क्या होगा? बच्चे उनसे पढ़ना नहीं चाहेंगे और एक दिन संभव है वो स्कूल से बाहर भी हो जाए अध्यापक कि जी आपको तो पढ़ाना नहीं आता, आपसे तो बच्चे घबराते हैं। दुकानदार के प्रसंग में लेके जाएं, मतलब कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इस पुष्पिता फलिता को। तो इसलिए दोनों स्तरों पर हमारा चिंतन होना चाहिए, गौण और प्रधान। गौण फल क्या मिलने वाला है, प्रधान फल क्या मिलने वाला है। हम सुन रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं। आजकल एक बहुत बड़ी है ना वो चलती है ना, बहस चलती है। तो बहस में कभी कभी कह दिया जाता है ये तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम कसना हो गया। तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम कुछ भी बोलें। जब हम कुछ भी बोलने पर आते हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि इससे हमारा कितना नैतिक पतन हो रहा है। एक एक शब्द हमारे संपूर्ण चरित्र को लेकर के श्रोता के पास जाता है, एक एक शब्द। आप चाहे कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े दुकानदार हैं, पैसे वाले हैं, उसका कोई महत्व नहीं। एक ही शब्द हमें उठा भी देता है, एक ही शब्द हमें पतित भी कर देता है, यदि हमें उसका दूरगामी प्रभाव पता नहीं है तो कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में लेकर के जा सकते हैं इस चीज को। एक वो पीछे गाना भी तो बनाया था ना उन्होंने, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो कहीं कपड़े फाड़ रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और उल्टे सीधे जवाब देते रहते हैं सब कि भाई ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम कुछ भी खाएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता कहलाती है। मर्यादाओं में रहेंगे तो सामने वाला भी मर्यादाओं में रहता है। जब अगले व्यक्ति को हमारे शब्दों से हमारे चरित्र का पता चल गया, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे छात्र हैं, चाहे हमारे अनुचर हैं, कोई भी हैं, तो क्या हमारी मर्यादाओं का पालन वो करेंगे? वो भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमारे प्रति कर देंगे। यहां विद्यालय में, क्योंकि मुझे लगभग 45 वर्ष हो गए विद्यार्थियों के बीच में रहते हुए, बड़े बच्चों की प्रायः शिकायत रहती है कि जो बाद में आने वाले छात्र हैं ना, वो हमारा सम्मान नहीं करते। जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं करते हैं। और ये लगभग हर घर की समस्या है। ये बच्चे अब सम्मान करना भूल गए हैं। जब बच्चों के सामने हम इस प्रकार के अनुचित शब्दों का, पतित शब्दों का, निम्नार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आचरण उनके सामने ऐसा निम्न कोटि का करेंगे, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान बड़ों की तरह करें? हमने बड़ों वाला तो कोई व्यवहार किया ही नहीं उनके सामने। तो इसलिए मैंने संकेत किया था, ये जो पुष्पिता फलिता शब्द है बड़े विचारणीय हैं प्रत्येक क्षेत्र में। तो शब्दों का प्रयोग करते समय हम बहुत ध्यान दें। दार्शनिकों ने बड़ा सचेत किया है, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी, है ना। हृदय रूपी तराजू पर तोल करके एक एक शब्द को तब मुख से बाहर निकालना है। यहां पर भी एक श्लोक संस्कृत जगत में भी प्रसिद्ध है। एक बार जीभ और दांतों की लड़ाई हो गई। दांत बोले हम मजबूत हैं, जीभ बोली नहीं, तुमसे ज्यादा तो मैं मजबूत हूं।
तो लड़ाई होते होते दांत बोले जिह्वा से उसको डांटते हुए, जिह्वे त्वाम दशामः किम करिष्यसि, हे जीव हम तुझे डस लेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, थोड़ा सा इधर उधर हिली ना हम तुझे चबा जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो दांत बैठे हुए हैं, तो हम 32 के बीच में अकेली है। दंता वदंती जिह्वे त्वाम दशामः किम करिष्यसि, दांत बोले जिह्वा से हम तुझे डस लेंगे, तुझे काट लेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब जीव का उत्तर सुनो, एकमेव वचो वच्मि सर्वे यूयम प्रतिष्ठता। किसी पहलवान के सामने जाकर के मैं एक ही शब्द बोलूंगी और तुम सारे के सारे बाहर पड़ोगे निकल करके। तो शब्द का कितना प्रभाव है, इसलिए प्रत्येक शब्द को हमें बड़ा सोच समझ करके, तोल करके, माप तोल करके प्रयोग करना चाहिए। बोले कम, सुने और विचारे ज्यादा। लोग